स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आज के इस प्रोग्राम में और हम फिर से हमारे पास्टर देवेंद्र के साथ है। और आज का जो शीर्षक है वो काफी इंटरेस्टिंग है हमेशा की तरह, और ये काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, हमारी एक बहन से आई है, गुजरात से हैं, और उन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा है कि क्या करना होता है अगर आपके जो परिवारजन है वो आपके विश्वास जो आप मसीह में है उसके साथ सहमत नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को। और हमारे पास्टर देवेंद्र सर आप भी जानते होंगे। वेलकम, हाउ यू डूइंग सर? वेरी गुड नरेन। आपको जय मसीह की और आपके जय मसीह श्रोताओं की को सर। जय मसीह की। बहुत बढ़िया चल रहा है। गुड टू हियर सर। तो सर ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल है, और मेरे ख्याल से मेरे से भी ज्यादा तो आप लोगों को जानते होंगे। जहां पर क्या होता है कि कोई बंदा या कोई लेडी होगी या कोई लड़की होगी, वो मसीह को अपना लेते हैं, पर उनके जो परिवारजन है वो मसीह में नहीं है। तो उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना होता है, काफ़ी मुसीबतों का होता है। मैं जो एक भाई को जानता हूँ, वो भी गाज़ियाबाद साइड में है। एकदम प्यारा-सा लड़का है, कुछ 19-20 साल का है। उसने एकदम पूरे मन से मसीह में समर्पित है, और अरे एकदम ही पैशनेट है मसीह के लिए, और काफ़ी कुछ कार्य भी कर रहा है। बट उसके घरवाले, उनको लग रहा है कि शायद इसमें कुछ भूत आत्मा आ गई हो, तो उसे लिटरली बाबा के पास लेके झाड़-फूँक करने, और अभी ज़बरदस्ती उसको पूजा अर्चना में उनके बैठाते हैं, और वो बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहता। बट ये सर, अगर आप देखें तो जो लड़के या जो मर्दों के लिए तो भी ज़रा ठीक है, पर अगर कोई स्त्री है, कोई लड़की है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, स्पेशली अगर वो शादीशुदा है। क्योंकि जो घरवाले का जो भी फेथ है, वो उन पर एनफोर्स होता है। यानी पूजा में बैठना है मीन्स बैठना है। अगर कहीं पर जाना है और कुछ करना है, तो जाना है और करना है। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि एकदम झगड़ा करो घर में, या मारपीट पे उतर आओ, या सब छोड़ के भाग जाओ टाइप्स। तो इसमें एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सर। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मसीह में जो 90% लोग तो सब कन्वर्ट्स ही हैं। मुझे ही देख लीजिए, आपको देख लीजिए। तो उनका फिर उन्हें कैसा घर में बर्ताव करना चाहिए? किस तरह से यस। बैलेंस रखना चाहिए कि वो मसीह को भी ठुकरा दिया है ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, बट ये भी होना चाहिए कि जो उनके माँ-बाप हैं, जिन्होंने उनको इतना पाल-पोस कर इतना प्रेम से बड़ा किया हो, उन्हें धुतकार ना दे अपने विश्वास में। क्योंकि ये भी मैं इनको जानता हूँ, लिटरली घर-बार छोड़ दिया, यानी माता-पिता, भाई-बहन सबको छोड़ दिया, यानी एकदम पूरी तरह से त्याग देकर घर से भाग गया। तो ये तो अदर एक्सट्रीम हो गया, जिसको मैं कभी एनकरेज नहीं करूँगा कि अपने माता-पिता सबको छोड़कर एकदम धुतकार के चले जाओ। मैंने उसे बोला भी कि ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है। अ, तो आपका क्या कहना है सर? इसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ओवर टू यू सर। वेरी गुड नरेन। आई एम ग्लैड कि किसी ने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों को इस व्यक्तिगत व्यवहारिक सवाल से गुजरना पड़ता है। और जब जिंदगी में उन हालातों से आप गुजर रहे होते हो तो बहुत बड़े निर्णय होते हैं सामने, बहुत भावनात्मक समय होते हैं। तो आई थिंक हर विश्वासी के लिए, और खासतौर से उन नए विश्वासी भाई बहनों को ये जानना जरूरी है कि बाइबल इस बारे में क्या कहता है, और बीते समय में गुजरे हुए मसीही ऐसे उदाहरण कौन से हैं जिन्होंने ऐसी हालातों में क्या किया और क्या किया जा सकता है, परमेश्वर की मंशा क्या है। तो हम इस आज के एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हम उसमें शुरू होने से पहले कुछ बातें तय कर लेते हैं, कुछ बाइबल में से सिद्धांत तय कर लेते हैं, बाइबल की कहानियों में से कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ यीशु मसीह की बोली हुई पंक्तियां देख लेते हैं। तो पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा हर विश्वासी भाईजन से, जैसे यीशु मसीह ने कहा, न्योता दिया कि मुझ पे विश्वास कर लो, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोगों, ये थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो एक्चुअली देखा जाए ये उद्धार की जो पुकार है, अक्सर जब कोई सुनता है तो बहुत अद्भुत दावे करती है, शांति के दावे करती है, आनंद के दावे करती है, आशा के लिए दावे करती है ना। तो इस दावे को सुन के एक व्यक्ति आता है यीशु मसीह के पास, और उद्धार जो है आखिरकार पापों की क्षमा है,
और एक स्वर्ग जाने का निश्चय है, लेकिन उन सब चीजों के साथ में ये सारी चीजें भी आती हैं। प्रेम का अनुभव आता है, परमेश्वर के अनंत के प्रेम का अनुभव आता है, आशा का अनुभव आता है, ये सब आता है। मन में शांति आ जाती है। लोगों ने जिन्होंने कभी शांति का अनुभव नहीं किया, डिप्रेशन में जा रहे थे, अचानक से उनके जीवन में पवित्र आत्मा की शांति आ जाती है, राइट। तो ये बहुत अद्भुत अनुभव हैं जो यीशु मसीह ने वादे किए हैं। तो अचानक से जब ये मुसीबतें आती हैं तो कई बार विश्वासी को लगता है अरे ये क्या हो गया, परमेश्वर ने तो मुझे बड़ा आनंद के बुलाहट दी थी, उसने कहा था मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। अब क्या हो गया? अभी तो मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि तूफान आ गया, भूचाल आ गया, सारे लोग मेरे विरोध में आ गया। और कई लोगों की हालातें ऐसी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन किन हालातों में व्यक्ति है और उसके परिवार के जन या उसके नजदीकी संबंधी जनों का क्रिश्चियन फेथ के बारे में विचार कैसा है, किस लेवल का भूचाल आएगा वो उस पर निर्भर भी करता है, राइट। तो और हर व्यक्ति की हालातें बहुत अलग रहती हैं। लेकिन कई बार वो आदमी ये सोच सकता है कि ये क्या हुआ, और इसके लिए मैं वो उत्तर देना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने विश्वासियों को कहा। और कई बार ये पंक्ति जब मैं नया विश्वासी था तो किसी ने बाइबल में से खोज के मुझे हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके वो नए नियम में दी थी कि देखो तुम्हारा यीशु मसीह तो ऐसा बोलता है, कैसा है यीशु मसीह। यीशु मसीह के चरित्र पे सवाल कर दिया था इस पंक्ति को देख के। तो मैं चाहता हूं अब मत्ती का 10वां अध्याय खोलें और मैं भाई बहनों को वो पंक्ति दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने सिर्फ अमन, चैन, शांति और प्रेम और इन सब चीजों के साथ साथ में कुछ और भी पैकेज डील में बोला है, वादा किया है। और हम इस बात से चकित ना हों कि ये आने वाला है, ये चीजें आएंगी और आ सकती है। तो मत्ती के 10:24 से शुरू करता हूं मैं। मत्ती का 10वां अध्याय 24वीं पंक्ति में जब यीशु मसीह ने ये बोला कि हम देखते हैं इस पंक्ति को स्क्रीन में। तो चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, ना दास अपने स्वामी से बड़ा होता है ना। जब उसने घर के स्वामी को शैतान बोल दिया लोगों ने, तो घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। तो यीशु मसीह अपना जिक्र कर रहा है कि भाई तुम मेरे चेले बनने यदि निकले हो तो ये मान के चलो कि जब दुनिया के लोग मेरा तिरस्कार किए, उन्होंने मेरे ऊपर नाम रखे, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, मुझे शैतान तक बोला। यीशु मसीह आया, उसको लोगों ने शैतान बोला, तो बोले मैं जब घर का मालिक हूं उसको लोग ये बोल सकते हैं तो तुम तो सेवक हो भाई, तुमको क्यों नहीं बोलेंगे। फिर अगली आगे 26वीं पंक्ति में इसी से थोड़ा सा आगे यीशु मसीह ने बोला लेकिन डरो मत। ओके, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि डरने का असली किससे है? बोले एक दिन सब खुल जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है एक दिन सब कुछ खुल जाएगा, है ना। और इसलिए इससे मत डरो कि जो तुम्हारे ऊपर तुमको प्रताड़ित कर सकते हैं, तुम पे बहुत तुम्हारा नुकसान करा सकते हैं, उनसे मत डरो। असली डरने का व्यक्ति कौन है? परमेश्वर का भय रखना चाहिए। उसके बाद 34वीं पंक्ति में जाते हैं आगे 34 में। 34वीं पंक्ति में यीशु मसीह ये बोलता है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली व्यक्ति है। ये वो पंक्तियां हैं जो मुझे हाईलाइट करके दी गई थी एक जमाने में, और मुझे ये कहा गया था कि तुम्हारा यीशु तो कितनी गलत बात बोलता है। तो ये सुन के अचानक से किसी को गलत लग भी सकती है। तो बोलता है ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसके माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। और उसके बाद की पंक्ति ये बोलती है कि देखिए इस पंक्ति में सार छिपा है ये पिछली पंक्तियों का, जिनसे हम उन पंक्तियों को गलत इंटरप्रेट ना करें। वो कहता है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। तो ये बहुत भारी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों में यीशु मसीह का वो इनविटेशन है, वो न्योता है। देखिए मत्ती 11 का मैंने जिक्र किया जिसमें यीशु ने कहा कि ओ बोझ से दबे हुए लोगों, ए श्रमित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
लेकिन उसके आगे की पंक्तियां कई बार लोग भूल जाते कि उसके आगे की पंक्ति ये बोलती है कि मेरा जुआ अपने ऊपर लो। ठीक है, तो यीशु मसीह सिर्फ हमें उद्धार के लिए, शांति के सर लिए, मत्ती प्रेम के 11 लिए, कौन सा वर्ष है सर? मत्ती का 11 कौन सा वर्ष होगा? मत्ती का 11, 28 और 29 ये बोलता ओके। है कि मेरा जुआ अपने ऊपर लो। तो यीशु मसीह सिर्फ आपको विश्राम देने के लिए नहीं बुला रहा है, उसके बाद वो कुछ जिम्मेदारियां देता है। और जिम्मेदारी का मतलब जुआ, जुआ क्या होता है कि जो बैल के ऊपर, बैलगाड़ी में बैल के ऊपर जो लकड़ा रखा रहता है वो जुआ होता है। तो बैल कंधे पे अपने जुआ रखा है, मतलब कि वो जिम्मेदारी निभा रहा है। तो यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हें 28-29 तो मैं तुम्हें एक जुआ दूंगा और वो जुआ अपने ऊपर उठा लो। और देखिए उसके आगे की पंक्ति बोलता है क्योंकि मेरा जुआ आसान है। यीशु हम्म। मसीह जिम्मेदारियां तो देगा, लेकिन वो जिम्मेदारियां आसान है। कैसे आसान है आज हम देखेंगे कि जो कठिन लगने वाली चीज, जुआ, जो बैल के कंधे पे जो हम्म। जुआ लगा रहता है वो देखने में बहुत कठिन लगता है, बहुत भारी चीज लगता है। लेकिन यीशु बोलता है मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। अब हम आज ये हम्म। देखेंगे कि देखिए पहली बात जो मैं कह रहा हूं हर नए विश्वासी के लिए, यीशु मसीह ने सिर्फ आपको, ये कल्पना मत करिए कि यीशु मसीह ने बुलाहट दी, आप उद्धार ग्रहण करेंगे और उसके बाद बिल्कुल मजे से एक अच्छी सी फ्लाइट लेके स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। यीशु ने ऐसा वादा नहीं किया है। हम्म। यीशु कहता है कि आओ उद्धार में आओ, मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा, अमन, चैन, शांति, आशा, सब कुछ दूंगा, हम्म। विश्राम दूंगा। लेकिन साथ में एक जुआ है, वो जुआ को अपने ऊपर ले लो, विश्वास करना पड़ेगा उसको लेने के लिए। लेकिन जुआ हम्म। देखने में भारी लग सकता है, लेकिन वो जुआ वाकई में हल्का है। आज के इस हिस्से में हम वो देखेंगे कि व्यवहारिक तौर पे, प्रैक्टिकली विश्वासी की जिंदगी में जब ये बोझ आते हैं, जब ये हम्म। जिम्मेदारी आती है, जब जब यार दोस्त आते हैं या परिवार वाले आते हैं जिनको ये विश्वास समझ में नहीं आया, जो इस विश्वास के हम्म। विरोध में है, जिनको लगता है तुम तो अपना धर्म बदल रहे हो, तुमने तो अपने समाज के साथ विश्वासघात कर दिया, शायद इस तरीके की भावनाएं आती हैं। लेकिन एक सेंस में ये हमारी यीशु मसीह का चेला बनने की जिम्मेदारी है, ये हम्म। हम्म। जिम्मेदारी। और वहां पे यीशु ने कहा कि तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगेगा कि तुम अपने परिवार से प्रेम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम की एक क्रम है। यदि प्रेम को हम सही क्रम में नहीं करेंगे, यदि हम परमेश्वर से ज्यादा किसी भी और से प्रेम करने लगेंगे, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर प्रेम के क्रम में सबसे ऊपर है। जब हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे तो हम उन सभी से प्रेम कर पाएंगे, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे यार दोस्त हो, सभी से प्रेम कर पाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि पहले प्रेम का हकदार मैं हूं। हम्म। नरेंद्र, आप क्या बोलते हो इस विषय में? नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छी बताई। ये वर्ष मेरे भी मन में था कि मैं मिलाप नहीं लाऊंगा, बट मैं जैसे एक बहू और सास के बीच विभाजन होगा मेरी वजह से। बट उसका मतलब ये नहीं है मेरे ख्याल से कि जैसे लोग मानना चाहते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में कटाव लाएगा। बट ऐसा होगा कि जो परमेश्वर के वचन है उसके वजह से लोग उनकी निंदा करेंगे। जैसी जैसी माँ अपनी बेटी के खिलाफ हो जाएगी, जो पिता अपने पुत्र के खिलाफ, ये सब होगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहना बताता हूँ सर, एक लड़की थी जो मैं जानता था, वो मसीह में आई और वो रहती थी दुबई में और उसके पापा पुलिस में। अभी माँ बाप की इकलौती बेटी, इकलौती, यानी इमेजिन करो कितना उसका प्रेम होगा घर में। आ, और जब उसने मसीह को स्वीकारा, बहुत खुशी खुशी घर गई। और मैं हमने उसको बोला था मत बोलना, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा, मत, थोड़ी देर रुक जाओ, रुक जाओ। बट इतनी खुश थी वो गई और अपने उसको इतना समझाया मैंने, और हमारे एक बड़े भाई है चर्च में, उन्होंने भी उसको समझाया कि देख बेटा, ऐसे मत करो। ये नहीं इमीडिएटली नहीं बताना, अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि उछलते तुम खुद से पहुंच जाओ इतनी जल्दी। थोड़ा समय दो, उसे समझो कैसा घर का परिस्थिति है, क्योंकि इस्लाम कुछ अलग ही बॉल गेम है। वो गई अपने पापा को बोली, पापा ने उसे इतना मारा। बोलते मेरे पापा, उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पापा ने मुझ पर हाथ उठाया, क्योंकि बचपन से उसको उससे कभी हाथ नहीं उठाया, बचपन से कभी नहीं।
बट जब उसने बोला, उसके पापा ने उसको इतना मारा, वो लड़की को, अरे बच्ची नहीं थी वो, लिटरली 17-18 साल की लड़की थी वो। और उसको बोला इससे अच्छा तू वेश्या बन जाती, क्रिश्चियन बनने से अच्छा। कैन यू इमेजिन? या पापा उसको बोला कि इससे अच्छा अगर तू वेश्या बन गई होती वो भी चल जाता मुझे, बट तू क्रिश्चियन बन गई, ये मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसे घर से फेंकने को, उसके पूरे सामान-वामान बाहर फेंक दिए थे और तो उसकी मम्मी ने थोड़ा इंटरवीन किया, उसकी मम्मी पर भी उसके पापा ने हाथ उठाए और बहुत, बहुत ज़्यादा, यानी तो जो ये जो आपने जो वर्ष जो आपने बताया, वो कितना पर्टिनेंट है, जिस तरह से परमेश्वर के, मसीह के आने से किस तरह से विभाजन हो जाते हैं परिवार में। बिल्कुल यानी मेरी बिल्कुल। मेरी वाइफ खुद भी एक कन्वर्ट है, यानी मेरे से मिलने से पहले ही उसने परमेश्वर को स्वीकारा था। तो उनके भी घर में जो तांडव हुआ था वो भी अलग ही लेवल पे था, जब उन्होंने बताया था। और वो एक हिंदू थी, तो वो एक अलग ही लेवल पे था। तो ये वो तो है कि परमेश्वर प्रेम है, और इतना जो लोग कहते हैं ये खुदा है, वो खुदा है, पर जिस तरह से परमेश्वर का प्रेम जो हमें अनुभव देखने को मिलता है यीशु मसीह के दिनचर्या में और उनके सीख में और उनके प्रेरितों के काम जो उनके लेख है उसमें भी, वो कोई भी धर्म में इतना लेवल का तो हमें मिलता नहीं है। पर तो भी इतना प्रेमल जो टीचिंग है, तो भी उसकी वजह से इतना, यानी कौन बिलीव करेगा ऐसा कि इस तरह से कोई रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं, बट जैसा आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा बताया कि जो अपना सबसे पहला जो है वो परमेश्वर है और उसके बाद बाकी लोग। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप सबको, जैसा यीशु मसीह भी कहते हैं कि उनके खुद के परिवारजनों ने भी, उनके खुद के आजू-बाजू वाले लोगों ने भी उसे स्वीकारा नहीं था। और अगर आपने प्रेरितों के काम देखें तो जेम्स, जो उनके सगे भाई तो नहीं कहेंगे, बिकॉज़ यीशु मसीह तो खुदा के बेटे हैं। बट वही जोसेफ और मरियम के जो दूसरा बेटा और एक बेटे जो उनके बाद हुए थे, वो उनका नाम जेम्स, जेम्स यानी याकूब कहेंगे, राइट? याकूब याकूब। हाँ, बट वो भी मसीह में आए, मसीह के क्रूस पे चढ़ने और उनका जो पुनरुत्थान होने के बाद। हम्म। तो यानी उनके, अगर हम देखें तो यीशु मसीह के भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि उनके घरवालों ने उन्हें झट से कंधे पर उठा लिया कि अरे वाह! ये तो बहुत बड़ा कोई है। और यीशु मसीह तो उन्होंने इतने चिन्ह चमत्कार किए, तो भी उनको धुतकारने वालों और उन्हें झुठलाने वाले बहुत लोग पड़े थे, जो उन्हें झूठा कह सकते थे, जो जिन्होंने उसे कह दिया कि ये जो फरेबी है टाइप्स। तो ये बहुत ही पर्टिनेंट है सर, बट उसका क्या कर सकते हैं? जैसे कि अभी जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे कोई स्त्री है यस। और उनके जो घरवाले अभी कह रहे हैं कि तुमको बैठना ही पड़ेगा, या वो ऐसी भी स्त्री हो सकती है जो या यीशु मसीह को स्वीकार रहे हैं बट घर में बताया नहीं है। करेक्ट जैसे मैरिड मैरिड वुमेन के लिए तो, जितनी शादीशुदा स्त्री है उनके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो करेक्ट करेक्ट। वो अपने आप को कैसा बिहेव, अपने आप को कैसा कंडक्ट करना चाहिए। तो फिर सर इन परिस्थितियों में जो हमारी ये बहनें हैं, उनको क्या करना चाहिए? किस तरह से मसीह का प्रेम भी वो अपने परिवारजनों को बता सकते हैं, और किस तरह से अपना जो विश्वास और जो आस्था है मसीह में, उसको भी मैनेज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है किस तरह से ये होना चाहिए? मेरे पास बिल्कुल कुछ ज़्यादा बिल्कुल। बोलने लायक है नहीं इसमें। तो नरेन, मेरे हिसाब से हम कुछ बातें करेंगे प्रैक्टिकल एडवाइस के तौर पे, लेकिन इससे पहले मैं इन भाई बहनों को आत्मिक नजरिया दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कई भाई बहन जो नए विश्वास में आए हैं और अचानक से उन्हें किसी विरोध का या सताव का सामना करना पड़ रहा है, तो वो हताश ना हो जाएं या निराश ना हो जाएं। उन्हें लगे कि कहीं परमेश्वर ने तो इतना वादा किया था, इतना अच्छा अच्छा, या मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गया, तो चमत्कार तो बहुत मजेदार रहा, लेकिन अब ये जो परेशानियां उठा रही, गंभीर हालातें होती हैं। मैंने भी, जैसे आप बता रहे थे, मैंने तो यहाँ तक कि बहुत एक्सट्रीम हालातें लोगों से बातें करी हैं, जाना है। जैसे अफगानी कुछ हमारे भाई थे दिल्ली में, मैं उनसे मिला था, उनमें से एक दो पासवान थे। वो तो अपनी जान बचा के, तालिबान से जान बचा के काबुल से भाग के निकले थे, किसी तरह पहुंच गए थे परिवार को लेके दिल्ली तक। और ऐसे कई भाइयों की कहानी, एक भाई थे उनमें से
जो एक टाइम में आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान में एक पासवान के घर में आतंकवादियों ने आक्रमण किया था। तो आतंकवादी घुस आए थे उस कमरे में, बंदूकों से मार गिराया था कई सारे विश्वासियों को। उनमें से एक ये भाई मौजूद थे उस कमरे में, और उस तरीके की प्रताड़ना से वो भाग के आए हुए थे। तो मैं ये जानता हूं, ऐसे मैंने एक ईरानी बहन की बात करी थी कुछ हफ्तों पहले, उनसे मैं अमेरिका में मिला था। तो उन्होंने कई सालों तक ईरान में रहते हुए इस विश्वास को बड़े चुपके चुपके आगे बढ़े, और परिवार में सताई गई, यहां तक कि जब उनकी जान को खतरा आ गया तो अपने पति के साथ उन्होंने बोरिया बिस्तर बंद करके 2-3 बॉर्डर क्रॉसिंग करके वो किसी तरह अमेरिका तक पहुंची थी, रिफ्यूजी स्टेटस लेके। तो लोगों को ऐसी ऐसी हालातों से भी गुजरना पड़ता है जो बहुत ही भयावनी है और बहुत ही एक्सट्रीम है। लेकिन एक आम विश्वासी जो अपने घर में भावना में अपने परिवार के लोगों से प्रताड़ना सुबह शाम ग्रहण कर रहा है, वो भी उतनी ही गंभीर उस पे है, और उसके भी जिंदगी में वैसी निराशा आ सकती है। लेकिन इन सभी भाई बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह की एक बुलाहट है, जिस बुलाहट में हमें उद्धार मिला है, एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के तौर पे हम बुलाए गए हैं। लेकिन हमारा प्रिविलेज ये भी है कि हम एक शिष्य की बुलाहट भी बुलाए गए हैं। तो जब यीशु ने मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, और जब उसने ये पहले से बताया कि अरे ये मत सोचो कि मैं तलवार भी चलाने वाला हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जानबूझ के इन लोगों से को उकसा रहा है प्रताड़ना करने के लिए। इस प्रताड़ना करने के लिए वो स्वयं में जिम्मेदार हैं, यीशु मसीह उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें व्यवहारिक सच्चाई की भविष्यवाणी करके आगाह किया। आप भाई बहनों को, बाइबल में यीशु मसीह ने लिख दिया कि हमेशा मत ये सोचो कि ये सड़क बड़ी आसान रहेगी, ये 5 स्टार होटल रहेगा। नहीं, प्रताड़ना आएगी, तुम्हारे घर के लोग प्रताड़ित करेंगे, ये सच्चाई है। और मुझे नहीं लगता कि मसीही विश्वास के बाहर और कोई ऐसा समाज है जिसे इस डिग्री तक प्रताड़ना दी जाती है अपने घर के अंदर से। तो ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी जो सच है। लेकिन अब मैं ये कहूंगा, कुछ मैं बाइबल से और आपको उदाहरण देता हूं। जब आप अपनी बाइबल पढ़ोगे, आप इन कैरेक्टर्स को देखोगे, तो आपको शायद ये लगेगा कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, ये भाई भी गए। तो पौलुस का जिक्र करते हैं। पौलुस वो भाई है जो प्रेरितों के साथ में मसीहों के खिलाफ खड़ा हुआ था। वो यहूदियों के कंधे से कंधा भिड़ा के खड़ा था उनकी नेतृत्व के साथ। वो उनका बिल्कुल जिम्मेदार व्यक्ति था, उनका करीबी आदमी था। जब प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में यीशु मसीह में विश्वास करता है पौलुस, उसके बाद आप सडनली देखते हैं कि पलट जाती है पूरी की पूरी। उसी के पीछे उसी के दोस्त लग जाते हैं, उसकी जान के पीछे लग जाते हैं, यहां तक कि उसको छिप के यरूशलेम से भागना पड़ता है, तड़ी पार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जान को खतरा था, उसको मर्डर कर देंगे ना। वही पौलुस है वो जो जो ज्ञानी माना जाता था, जो उनका लीडर था, जो जिसके नाम का सिग्नेचर चलता था। वही पौलुस है, जब विश्वास में आ जाता है तो लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, उसके नाम पे फतवा जारी हो जाता है। तो अब आप देखो, पुराने नियम में दाऊद है। दाऊद जब अपने विश्वास के लिए यीशु परमेश्वर की महिमा करते हुए नाच रहा होता है, तो उसकी बीवी खिड़की से झांकती है और ठहाके मारती है, उस पे व्यंग कसती है, उसका मजाक उड़ाती है। उस सालों तक वो दाऊद, शाऊल राजा जिसकी सेवा कर रहा था, सालों तक जंगलों जंगलों भागता है जान बचाता हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर विश्वास योग था। उसका बेटा उसके खिलाफ जाता है, अगेन दाऊद राजा सालों तक जंगलों में घूमता है अपनी जान बचाते हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको बाइबल में ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं जो प्रताड़ना से गुजरते हैं। इससे पहले हम इस पे पहुंचे कि प्रताड़ना से हम गुजरे कैसे, सही तरीके से अब इसको हैंडल कैसे किया जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आम बात है। आपको बाइबल में इसके उदाहरण मिलेंगे। आप बाइबल में इन कैरेक्टर्स को पढ़िए, आपको प्रेरणा मिलेगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको मजबूती देगा। ध्यान है, यीशु ने उस पंक्तियों में कहा डरने की कोई बात नहीं है, इंसानों से मत डरो। ये आपकी जान तो ले सकते हैं, लेकिन आपके प्राण नहीं ले सकते हैं। राइट? डरो उससे जो आपके प्राण ले सकता हो, वो परमेश्वर है। वो प्राण दे सकता है, वो प्राण ले सकता है। राइट? तो इससे पहले हम उस पे जाएं, मे बी
मैं कुछ ऐसे लोगों का नाम लेना चाहूँगा, कुछ प्रैक्टिकल, यू नो, एक 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 बहन थी, जैसा आप कह रहे थे कि घर में, परिवार में उसे पिटाई पड़ी, मेरे सामने की बात है। मैंने देखा उस घटना को, और पहले मैं बहुत जोश में था, जैसा आपने कहा ना कि अम, कई बार हम नौजवान होते हैं, और मैं विश्वास में आया था, तो वो जोश कैसा था कि सच्चाई मिल गई है, एक खजाना मिल गया है, तो सबको जाके बता दो। लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता होता कि भाई सब वैसे नहीं लेंगे जैसे आप सोच रहे हो। आपको तो ये खजाना लग रहा है, सामने वाले को ये बहुत तकलीफ देह चीज लगेगी। तो उस बहन को जब सताया जा रहा था, उसको मारा पीटा जा रहा था, तो मैंने एक स्टैंड ले लिया। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। ये जो जिस चीज पे इसने विश्वास किया है, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी क्यों नहीं करते? तो थोड़ा बहसें हो गई। हमने बाइबल खोल ली, हमने बाइबल में दिखाया कि देखो, परमेश्वर का ये इतना अद्भुत वादा है। तो किसी ने उठा के बहस करते के दौरान बाइबल फाड़ दी। इस तरीके की घटनाएं हुई। और बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ, जैसे आपने उस बहन को एडवाइस किया था, वैसे मेरे पास्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि शायद ये सही वक्त नहीं है आपका अपने विश्वास को उजागर करने का। समय दो, विश्वास में बढ़ो, परमेश्वर की योजना को जानो, और फिर देखो कि परमेश्वर आपको क्या, एक सही समय आएगा जब पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा। तो बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत है। एक एक शिष्य बहुत कुछ कर सकता है इस दुनिया में, और परमेश्वर ने हमें उन वजहों से इस दुनिया में रखा है। आप जिस परिवार में हो, एक मकसद से हो। आप जिन दोस्तों के दोस्त हो, एक मकसद से हो। आप जिस देश में पैदा हुए, आप एक मकसद से हो। यदि परमेश्वर आपको कहीं बाहर गांव नौकरी देके नौकरी में भेज देगा और आप विश्वासी हो, तो आपकी नौकरी की जगह भी एक मकसद से है ना? आपको क्या लगता है नरेन? हाँ सर, ये आपने काफी अच्छी बात कही सर। ये जैसा अगर जब एक विश्वासी अपने आप को एक जो हमारे परमेश्वर के अधीन अगर रख देता है, तो उसके अंदर बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। और ये भी सोच समझ कर करना बहुत ज़रूरी है। बट जैसा कहते हैं कि जैसा मैं अगर किसी को एडवाइस दूँ तो यही कहता हूँ, जैसा आपने कहा कि उसे ज़रा स्लो एंड स्टेडी ले जाइए। सबसे पहली बात है कि बोलने से ज़्यादा लोगों को आप में बदलाव देखने की जो अवसर दीजिए कि पहले कैसा था या थी, और अभी मसीह में आने से उसमें क्या बदलाव आया है। जैसे हमारे एक भाई हैं हैदराबाद में, उन्होंने जैसे हमारे वो इस्लाम के वीडियोज़ देखे थे और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। और लोगों ने, जो उसके घरवाले, वो सीधा जाके बोला नहीं है ये सब बातें, बट उसके घरवाले उसमें जो बदलाव देखकर एकदम दंग रह गए कि ये पहले बंदा कैसा था, ये अब कैसा हो गया? क्या बदलाव आया? क्यों बदल गया? पहले कितना कैसा एकदम राउडी छाप था और किसी काम धंधे का नहीं था। वो तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत बड़ी यानी इंटरनेशनल कंपनी में लाखों रुपए की तनख्वाह है उसकी। तो लाखों रुपया पर मंथ की करेक्ट। तनख्वाह है उसकी। और हाँ। और हाँ, और वो हैदराबाद में ऐसा गाँव में रहने वाला लड़का है। तो बट उसके जो अभी अभी वो खुद का यूट्यूब चलाता है, यूट्यूब चैनल चलाता है, बाकियों को मसीह के बारे में सिखाने। तो फिर लोगों ने उसमें विश्वास देखा, सबसे पहले उसकी माँ बदल गई, उसकी माँ ने बदलाव। स्वीकारा। अभी उसके, हाँ, बदलाव की वजह से उसके जीवन करेक्ट। में बदलाव देखकर लोग बदल गए। और आज उसके सब परिवारजन, लिटरली उसके जो नाते, उसके नाते में भी जो लोग हैं, वो सभी बदलकर आज मसीह में। बट ये सबके साथ नहीं होता, करेक्ट। ये बहुत कम करेक्ट। लोगों के साथ होता है। पर जो मैं कहता हूँ, सबसे यही कहता हूँ कि लोगों को आप में जो बदलाव है वो पहले देखने का अवसर दीजिए कि पहले करेक्ट। कैसा था या पहले कैसी थी वो लड़की, और अब कैसे उसके जीवन में बदलाव आया, बात करने के तरीके में चेंज। तो लोगों को सबसे पहले तुम्हारे अंदर मसीह को देखने का अवसर दो कि मसीह उसके बिल्कुल। जीवन में है, उसकी वजह बिल्कुल। से इसमें क्या बदलाव आया है। और जैसे कहते हैं कि जैसे मैंने भाई को भी कहा है, जो लड़के को भी कहा कि जब तेरे घरवाले तुझे कहते हैं कि जाके पूजा में बैठना है,
अभी मेरे जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है शायद थोड़े मसीह वाले शायद खुश ना हो। मैं ये कहता हूं कि उनका आदर करने के लिए तू जाकर अगर बैठना भी पड़े तो चले जा, बट उसका मतलब ये नहीं कि तू नतमस्तक वहां पर होके तू भी पूजा आराधना में लीन हो जाए। तेरे मन में मसीह को रहने दे। और परमेश्वर जो है सर, आप भी आई थिंक आप एग्री होंगे इससे कि जो हमारे परमेश्वर है हर चीज में, आप कितने भी नौटंकी कर रहे हो या जो भी आपसे गुजर रहे हो, परमेश्वर जैसा पहला सैमुअल का 16वें पाठ के 7वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं कि मैं लोगों की तरह जज नहीं करता, ऊपर का नहीं देखता, बा, करेक्ट, बाहरी बाहरी नहीं रूप को नहीं देखता, देखता। हाँ, करेक्ट, मैं दिल को देखता हूँ। जो मनुष्य है वो बाहरी रूप को देखता है, मैं दिल को देखता हूँ। तो परमेश्वर तुम्हारा दिल देख रहा है कि कितनी सच्चाई से आप वहां पर बैठे हो। बट भले ही आप वो एक दूसरे स्थान में बैठे हो, दूसरे पूजा के स्थान में बैठे हो, पर आपका जो दिल है वो परमेश्वर के सामने है, हमारे बिल्कुल, सच्चे परमेश्वर के सामने। बिल्कुल। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप खुद भी पाठ पढ़ने लगो, आप खुद भी हुँ, आरती में चढ़ा रहे हो, तो फिर यानी मैं सिर्फ हिंदुइज्म की बोल रहा हूँ, ऐसे इस्लाम में भी अगर वो बैठे वो जाके बैठ जाते हैं जब भी उनके कोई निजाम हुँ, साहब या शेख साहब आते हैं। बट ये बोलता हूँ हुँ, कि उसका मतलब नहीं कि तुम भी उसमें लीन हो जाए। ये भी हो सकता है कि उस समय आप मन ही मन आप परमेश्वर यीशु, खुदावन यीशु मसीह के सामने आप प्रार्थना कर रहे हो, अपने परिवारजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज में आप जाकर झगड़ा करो, मारपीट में लग जाओ, घर छोड़कर भाग जाओ। जरूरी नहीं, हाँ उसका भी अवसर आ सकता है, पर उसका जो अवसर है वो परमेश्वर के हाथ में रहने दीजिए। जैसा अगर आप देखेंगे, मैं इसमें 2 चीज़ कहना चाहूँगा। अ, जैसा गुलशन एस्थर का एक बहुत अच्छा किताब है, वो है गुलशन एस्थर का सच्ची जीवनी है, वो है टोर्न वेल, यानी फटा ये हुआ जो वेल कहते हैं, पर्दा, वेल पर्दा कह पर्दा। सकते हैं। हाँ, उसका हिंदी रूपांतर भी है, आप अमेज़न में यस, देख सकते हैं। वो जो मोहम्मद जो पैगंबर है इस्लाम के, उसी की वंशजों में थी। और उन्हें लकवा हो गया था पैरों में, और उनको यीशु मसीह ने अपने दर्शन देकर उनकी पूरी तरह से, ये सच्ची कहानी है, कोई ऐसा हुँ, कहीं पे सुनी हुई नहीं है, उसकी सच्ची कहानी। अभी कुछ साल पहले ही उनका देहांत हुआ। और वो जो है उन्होंने मसीह को स्वीकारा भी, रहती है पाकिस्तान में। आप सोच सकते हो क्या हाल होगा। यानी उनके खुद के भाई उन्हें मारने को तैयार हो गए थे। उन्हें जो करेक्ट, बपतिस्मा लेने को भी अवसर नहीं था, बट परमेश्वर ने उनके लिए अवसर बनाया कि जाके बपतिस्मा ले सके। और फिर वो आज वो मसीह में अभी, मेरे ख्याल से नहीं है, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि वो अभी यीशु मसीह के साथ ही स्वर्ग में है। और हुँ, दूसरा अगर हम देखें, अगर मैं इसका एक उदाहरण, जो पास्टर साहब अगर आप देखें तो नेमन नेमन जो सीरियन है एलाइजा के समय, यस, वो आते हैं एलाइजा के सामने। मेरे पास तो मैंने ये, मुझे अभी परमेश्वर ने मुझे ये दृष्टांत मुझे बाइबल के अंदर से एग्जाम्पल मुझे देने के लिए परमेश्वर ने मुझे, नहीं तो मैं प्रिपेयर भी नहीं हूँ कि कौन सा वर्स है वो, नहीं तो मैं दे देता। नहीं, आप दूसरा राजा देख सकते हैं। 5 है, दूसरा राजा 5 है। आप आगे बताइए, कहानी बहुत क्या अद्भुत बात है, है। दूसरा राजा 5, थैंक यू सर। हाँ, तो दूसरा राजा 5 की इसके अंदर ये नेमन हुँ, जाते हैं एलाइजा के पास और अपनी चंगाई के लिए, और परमेश्वर उन्हें चंगाई देते हैं, और एलाइजा के थ्रू चंगाई देते हैं। और वो तभी स्वीकार कर लेते हैं कि परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, वही सच्चा खुदा है। और आपने अगर नोटिस किया सर, उन्होंने जाते हुए एक बहुत ही अलग सी उन्होंने बर्ताव की। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का कुछ मिट्टी ले जाता हूँ। करेक्ट, वहां पर जब मैं सीरिया में वापस जाऊंगा, सीरिया वो एक बोलते हैं वहां के जो देवी देवता हैं कुछ अलग ही थे। और उन्होंने तभी एलाइजा को पूछा कि मैंने तो पूरी दिल से परमेश्वर खुदावन खुदा को स्वीकार किया हुआ है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा को स्वीकार स्वीकार किया हुआ है, पर जब मैं जाता हूँ, मुझे मेरे राजा के साथ जाना पड़ता है मंदिर में, और तभी हुँ, मुझे उसके सामने झुकना पड़ता है। हुँ, तो क्या ये मेरे लिए जायज़ है? तो एलाइजा ने उसे ये नहीं कहा कि ऐसा तू मत कर, राजा का हत्या करके वहाँ से भाग जा। ये सब बिल्कुल नहीं कहा। अभी अगर आप उसे बराबर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। क्या होता था भाइयों-बहनों, सुनिए, आप इसको सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे, मुझे पता है वीडियो के बाद बहुत सारे मुझे कॉल भी आ जाएँगे कि ये क्या बोल दिया करके। बट इसके लिए मैं बाइबल को सपोर्ट लेके बाइबल का दृष्टांत दे रहा हूँ आपको। उस समय क्या होता था कि जब भी जाता था जो राजा उधर अ, मंदिर में, तो उसे झुकना पड़ता था अपने घुटनों पर, और ऐसा हाथ आगे करना पड़ता था, ऐसे हाथ सीधे 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 तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसा सीधा हाथ ऐसे करना पड़ता था, ऐसे झुक कर।
तो जो वो राजा है उसके हाथ को पकड़कर झुकता था, जो राजा है, ये कमांडर था ना, तो राजा उसके हाथ को पकड़कर बैठता था, झुकता था अने उनके देवताओं के सामने, और फिर उसके जो कमांडर का जो हाथ है, जो ऐसा झुका हुआ अपने घुटनों पर बैठा है, उसको पकड़ के उठता था। ये उनकी रीति थी और इसे वो नकार नहीं सकता था। और किसी भी हालत में एलाइजा ने उसे ये नहीं बोला कि नहीं, तो ये नहीं करना। और अगर हम देखेंगे उस समय जो दूसरे दूसरे राजा का समय था, वो ओल्ड टेस्टामेंट, जहां पर जो लॉ, जो न्याय पर ज्यादा फोकस था। अभी तो यीशु मसीह में हमारा प्रेम और अनुग्रह पर है, उस समय न्याय पर ज्यादा फोकस था। बट उस समय भाई जब परमेश्वर छोटी गलती, अरे छोटी तो नहीं कहूंगा, पर अगर किसी से गलती हो जाती थी तो परमेश्वर उस पर न्याय और दंड जरूर करते थे। बट उस समय भी एलाइजा ने उससे नहीं कहा कि नहीं, तू ये नहीं कर सकता। तो किस तरह से, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उसका हृदय किस तरफ है। अब भले ही करेक्ट। वो जो कमांडर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपना जो कर्तव्य निभा रहा है, और उसने वो उनके जो देवी देवताएं हैं, वो जो मूर्तियों के सामने वो झुका हुआ है, पर वो दिल से, अपनी आत्मा से झुका हुआ नहीं था। उसका जो दिल और उसकी आत्मा सच्चे खुदावन खुदा के सामने ही थी और किसी के सामने नहीं थी। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भाई बहन जो ऐसी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, वो ये जो दृष्टांत को याद रखे। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते जाए। करेक्ट। जितना करेक्ट। आप परमेश्वर को अपने 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 आप को परमेश्वर के सामने अगर समर्पित करें, परमेश्वर आपको गाइडेंस जरूर देंगे। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करना है। जैसे मैं ये भी देखा हूं कि जो इस्लामिक कंट्री है, जहां पे आपको मार दिया जाएगा ना, लिटरली आपकी मुंडी काट दी जाएगी अगर आपने इस्लाम को छोड़ दिया, वहां पर जो करेक्ट। बहनें हैं और जो भाई हैं, जहां पर उनके लोग, जो उनके घर के लोग देखते हुए कि ये नमाज पढ़ भी रहा है या नहीं। करेक्ट। लिटरली सर, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने बैठते हैं, हाँ, दिखावा लोगों को करना पड़ता लगता है नमाज कर रहे हैं, नमाज है। पढ़ रहे हैं, बट वो नमाज करेक्ट। नहीं पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना प्रार्थना कर कर रहे रहे हैं। हैं, भले ही, मन में अपने हाँ, मन में प्रार्थना कर रहे हैं। करेक्ट। मन में प्रार्थना कर रहे हैं। करेक्ट। कहाँ छुपा करेक्ट। छुपा के घर में बाइबल रखा हो, बाद में जाके बाइबल पढ़ते हैं। तो हर तो चीज में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज में कोई बोलेगा, अभी मुझे पता है लोग कहेंगे अरे ये तो फरेब है, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो एक सांप की तरह हो। तो क्या बकवास है यार, ये क्या आप चाहते हो कि सब लोग अपनी आप जान की आहुति दे आपने दें? आपने इंटरेस्टिंगली सांप की तरह का जिक्र किया, तो मैं मत्ती के हम्म, 10 की एक पंक्ति भी दिखाना चाहूंगा लोगों को। मत्ती हम्म, 10:16 है ना, जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। यीशु मसीह ने एडवाइस किया, और मैं एक्चुअली इस सीक्वेंस में लोगों को 3 व्यवहारिक सलाह दूंगा। ओके, जो याद रख सके वो विश्वासी जो विरोध से गुजर रहा है, प्रताड़ना से गुजर रहा है, निराशा से गुजर रहा है, उसको 3 एडवाइजेस दूंगा। लेकिन उन 3 एडवाइजर्स के ऊपर ये सबसे बड़ी बात है मत्ती का 10:16। और मत्ती के 10:16 में यीशु मसीह ने ऐसा बोला, और वो अपने चेलों से बातें कर रहा था, और आई थिंक हम सब के लिए ये वो है कि मैं हम्म, तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। ये डेंजर वाली वर्स है ना। जब हम्म, जब यदि हम भेड़ हैं और भेड़ियों के बीच में गए, तो यहाँ पे खतरा है भाई, है ना कहीं से हम्म, प्रताड़ना आने का चांस है। तो इस खतरे के दौरान तो आप ऐसा खतरा आभास कर रहे हो, आप प्रताड़ना आभास कर रहे हो, आपके आसपास आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो हम्म, यहाँ पे ये यीशु मसीह बात कह रहा है ना, आपको इसलिए इसलिए है हम्म, ना, सांपों के हम्म, जैसे बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, एंड आगे की जो वर्सेस आपने हाईलाइट की वो बहुत हम्म, अद्भुत है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन है कि किस किस टाइप की चीजें हम्म, होने वाली हैं। लेकिन आई वांट कि विश्वासी इस बात पे फोकस करे कि यहाँ पे दो दो ऑपोजिट, विरोधाभास वाली चीजें हैं। एक तरफ तो बोल रहा है सांप जैसे, सांप बड़ा शार्प होता है, बड़ा बड़ा होशियार, बड़ा पैना होता है, बड़ा हम्म, चालू होता है सांप, है ना। वो बहुत मौका पाके बिल्कुल अटैक करता है, वैसा होता है हम्म, सांप। ऑन द अदर हैंड, जो कबूतर है, कबूतरी जो डव बोलते हैं इंग्लिश में, सफेद वाला कबूतर, वो बहुत हम्म, डरपोक होता है। बहुत हम्म, बहुत सिंपल, मतलब वो कुछ अटैक करने का तो उसकी स्ट्रेटजी में हो ही नहीं सकता, है ना। वो तो जरा सी आवाज करो उड़ जाता है, भाग देता या है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन रहने को बोला है यीशु मसीह ने हमको। तो एक टाइम आएगा आपकी जिंदगी में
जब आप बहुत ही लाचार, बहुत ही नम्र, बहुत ही दबे हुए, है ना, वैसा जीवन बिताना पड़ेगा। सब कुछ सह लेने वाली भी नौबत आएगी, बट एक टाइम आएगा आपके जीवन में जब आप सर्प जैसे चतुरता का काम करोगे। पवित्र आत्मा आपको वो मौके देगा जहां आप विजयी दिखाई पड़ोगे, जहां लोग आपके ही पास आएंगे। वही लोग जो आपको सता रहे हैं एक दिन आपके पास आएंगे, है ना। मैंने ऐसी हालातें देखी है कि वही लोग जो इस विश्वास का विरोध करते थे, जिंदगी में हालातें आई और वो आए, बोले बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, है वाह। ना। तो परमेश्वर पलटता है चीजों को, उस पलटने का आमेन। इंतजार कीजिए, उस पलटने का इंतजार कीजिए, पवित्र आत्मा के मौके का इंतजार कीजिए। खुद से सांप बनने की कोशिश मत करिए, खुद से कबूतर बनने की कोशिश करिए। पवित्र आत्मा जब मौका आएगा आपको सांप बना देगा, ठीक है। और ये अद्भुत चीजें हैं। परमेश्वर कहता है दो चीजें हमें ध्यान देनी। हमारा फोकस क्या होना चाहिए उस सताव के बीच में? हमारा फोकस कि मैं परमेश्वर को जान सकूं। पौलुस ने क्या कहा? मैं आमेन। उसे आमेन। जान सकूं, है ना। ये सताव, ये विरोध, ये दुख आपकी जिंदगी में इसलिए आया है कि आप उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सको, है ना। दूर से नहीं जानो, व्यक्तिगत रूप से जानो। दूसरी चीज, वो कहता है अपने दुश्मन से भी प्रेम करो, वो कहता है उसके लिए भी प्रार्थना करो। यदि दुश्मन होगा नहीं, कोई सताएगा नहीं, तो मैं प्रार्थना फिर किसके लिए करूंगा, है ना। सो अद्भुत चीज हाँ, है कि हाँ। विश्वासी के तौर पे यस, आप यस। कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप करेंगे, तो नरेन आप थोड़ी देर पहले एक अद्भुत बात कहे, मैं लोगों को वर्ष दिखाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों का 3रा अध्याय, यदि आप खोल सकें तो दूसरा कुरिन्थियों का 3रा अध्याय की 3री पंक्ति में पौलुस ये बोलता है उन कुरिन्थ के लोगों के लिए कि भाई तुम एक जीवित पत्री हो। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3रा अध्याय की 3री पंक्ति, पौलुस बोलता है तुम एक जीवित पत्री हो, हाँ, जो कि पत्थर में नहीं लिखी गई है, स्याही से नहीं लिखी गई है, हाँ, वो हृदय में लिखी गई है। ये मांस रूपी हृदय में लिखी गई पत्रियां हो तुम। तुम्हारी आमेन। जिंदगी को लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर को आमेन। जानेंगे, है ना। एक दिन आएगा, आज ये जो सताव, तुम पलट के देखोगे, तुम परमेश्वर की महिमा करोगे कि परमेश्वर ने इसे इस्तेमाल किया कितने लोगों को अपने बारे में बताने के लिए, तुम्हें अपने बारे में बताने के लिए। तो ये अद्भुत है। और मैं कितना भी कहूं इसे, मैं जानता हूं कि आप जिन हालातों में हैं बहुत तकलीफ होती है, और भाई मैं समझ सकता हूं, और नरेन भाई समझ सकते हैं, हम लोग भी उन चीजों का अनुभव किए हैं, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किए हैं। लेकिन मैं जो चीज शब्दों से नहीं कह सकता, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपको एनकरेज करेगा, और पवित्र आत्मा ये कहेगा कि आपका आज का सताव परमेश्वर की योजना में मीनिंगफुल है। वो आपको एक दिशा में ले जाएगा, आप इस्तेमाल किए जाओगे, आपकी कहानी इस्तेमाल की जाएगी, लोग प्रभु को जानेंगे, लोग उद्धार में आएंगे, सुसमाचार का प्रचार होगा, और आमेन। हम सब परमेश्वर को जानेंगे। आमेन। आमेन। यस, यस। तो हमारी जीवन जैसा कहते हैं एक लिविंग बाइबल होती है, जैसा लोग कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा सवाल मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो कितने गॉस्पल्स हैं, कितने गॉस्पल अकाउंट्स हैं? आप सब कहेंगे वैसे तो 4 हैं। 4 हैं, 4 हाँ, करेंगे मत्ती लोग। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, और मैं कहूंगा नहीं 5 हैं। और वो 5वां जो गॉस्पल है वो आप हैं, और सबसे बड़ा गॉस्पल तो आप खुद ही हैं। क्योंकि लोग आपको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अगर लोग आपको मसीह को जाने, तो सबसे पहले क्या आपका जीवन एक जीवित गॉस्पेल है या नहीं? ये एक सवाल आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, और इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जीवन में कठिनाई यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से ज़रूर आएँगे। पर जैसा यीशु मसीह कहते हैं कि धैर्य रखो, क्योंकि मैंने उन मुसीबतों को पूरा के आगे तुम्हें ले जाऊँगा। ये यीशु मसीह कहते हैं, और इसमें आपको काफ़ी समय एक कहीं पर ऐसा ज़मीन रोकना बहुत ज़रूरी है, अपना अपना पाँव जमाना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं आपसे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जो मैं हमेशा देता हूँ, मेरे खुद के बच्चों को देता हूँ। मैं एक बहुत अच्छी बहन को जानता हूँ, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हुआ उसने जो किया। वो बहुत चाहती थी एक लड़के को।
वो यीशु मसीह में आई, पर वो एक लड़के के साथ थी, बहुत चाहती थी और पूरी तरह से समर्पित थी यीशु मसीह में वो लड़की। और वो लड़का जैन में था, जैन लड़का था। और वो बहुत सारा उसके साथ में डिस्कशन करते रहते थे। वो भी चाहती थी कि वो मसीह को जाने, मसीह को स्वीकार करें, क्योंकि वो नहीं तो उसके साथ में कैसे रह पाएगी, आगे आगे की जिंदगी कैसे होगा। उसने बहुत उसके साथ में डिस्कशंस होते थे, काफी बार उसने मुझे भी इन्वॉल्व किया। उसके जो सवाल होते थे, यानी लिटरली हम 2-2 3-3 घंटे डिस्कशंस करते थे। उसके जो सवाल हो, क्योंकि वो बहुत नई आई थी यीशु मसीह में, उसके बहुत मीन्स बहुत ज्यादा सवाल थे। और सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी यहाँ पर बैठे सवालों का ही उत्तर दे रहे। और अंत में उस लड़की ने सोच लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक मसीह के लड़के के साथ ही करूंगी। और जो इतने साल से वो लड़के के साथ जो वो थी और सोचा था उन्होंने शादी करेंगे, उसने उस लड़के को छोड़ दिया। अभी पूछने वाली बात यह है कि इसे कहते हैं मसीह का प्यार। जहां पर यीशु मसीह जो अपने वर्ष जो रीड करा है कि जिसने अपने जो मुझसे ज्यादा किसी को और को चाहता हो, वो मेरे प्रेम के योग्य नहीं है। और उसने मसीह के प्रेम के लिए उस लड़के को छोड़ दिया। यानी इसमें कितने लोग हैं जो मैं जानता हूं, कितने लोग हैं आप में जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो अगर आप सच्चे दिल से और किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो, उसको आप छोड़ दोगे। उसने वो यस। किया। एंड बहुत। हाँ। जो आप कह रहे हम्म। हो मतलब कि उसने बड़े दुख भरे हालातों में छोड़ा है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। उसने परित्याग किया है, उसने सैक्रिफाइस बलिदान दिया ये है मसीह के प्रेम के सामने कि अपने प्रेम को त्यागा है, राइट? बहुत बहुत ज्यादा। और बहुत रो भी रही थी, वरने वो लड़की ने हमारे घर पर भी आई थी, रही भी थी। और बहुत बहुत, क्योंकि अरे उसके घर वालों ने भी यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था, तो एकदम अकेली थी वो। और उस अकेलेपन में उसके जो एक साथ जो लड़का था वो भी छूट गया। उसे बहुत हमने उसको धाड़स दी थी, उसे संभाला था। और अभी भी टच में है वो लड़की। बट उसके बाद उसकी वो फिर वो पूछती थी, नरेन मेरा क्या होगा, मुझे कौन स्वीकारेगा, मेरे घर वालों ने भी, अभी ये लड़का भी ऐसा हुआ। मैं उसे बोला था परमेश्वर तुम्हारे लिए जरूर एक बहुत अच्छा लड़का जरूर उन्होंने चुनकर रखा होगा। और वही हुआ। एक बहुत अच्छे दूसरे चर्च के लड़के ने, बहुत अच्छे घर का, वो भी लड़के के साथ में उनकी शादी हो गई। अभी बहुत ही सुखी है। और वो लड़का भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है। वो उसको भी मैं जानता हूँ, उनको लेकर भी मेरे घर पे आई थी, काफी हमारा मिलना जुलना रहता है। वो भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है, पूरी तरह से समर्पित है वो यीशु मसीह में। और आज तक भी उसके बाकी घर वालों ने यीशु को नहीं स्वीकारा है। तो ये मत सोच लेना कि अगर मैंने यीशु को स्वीकारा तो बहुत जल्द ही मेरे घर वाले भी आ जाएंगे, क्यों नहीं आए, ये नहीं हुआ। वो उनकी चॉइस होती है। इसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ना ही परमेश्वर किसी को जबरदस्ती करते हैं। बट आपका फर्ज यही है कि आपको परमेश्वर का जो जीवित तरह से रूपांतर दिखाना है कि मसीह में रहना किसे कहते हैं। यस सर, ओवर टू यू। Amen. I think we are done on the subject and दोस्तों आप लोग जो सुन रहे हैं, आपके दिल में कोई सवाल आए होंगे, आपकी कोई बिल्कुल स्पेसिफिक हालातें होंगी, है ना? तो आप उसके बारे में सवाल डाल सकते हैं। बहुत अद्भुत सवाल आते हैं नरेन जी के चैनल पे, तो इस बारे में सवाल पूछते रहिए। अगले एपिसोड में वापस मिलते हैं। टेक केयर सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू आपके समय के लिए। और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। और मैं ये तो कहना ही भूल गया कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कीजिएगा। और आपके जो सवाल है, हमारे स्क्रीन पे हमारी ईमेल एड्रेस है, उसे जरूर ईमेल कीजिएगा, हम उसे जरूर जवाब देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस।